9 दिन का पूज्य मुरारी बापू का दिल्ली में राम कथा चल रहा था। और उसका जो शीर्षक था या जो केंद्र बिंदु था वो था मानस सनातन धर्म। सनातन धर्म को केंद्र में रख करके ये पूरी राम कथा कही गई। हमने सोचा कि उसका सार हम सबके साथ साझा करें। सनातन धर्म के विषय में बहुत बड़ा ये आयोजन हुआ। अम, एक जैन मुनि है, आचार्य लोकेश मुनि सनातनी जी। उन्होंने अपना नाम सनातनी घोषित किया, सनातनी नाम जोड़ लिया अपने नाम में, जबकि हैं वो जैन। यह कह करके कि सनातन तो सनातन है, हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगा। तो इस रूप से जैन धर्म भी सनातनी है, और इस लेकर के उन्होंने अपना नाम सनातनी कर लिया कि जो सनातनी मूल्य है, जो मूल्य हमेशा से हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ऐसे मूल्यों में विश्वास करने वाले, ऐसे ऐसे मूल्यों पर, सिद्धांतों पर चलने वाले सब सनातनी हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। बहुत बहुत जिगर और कलेजे की बात है ऐसा करना। बहुत एक विदेशी शब्द है, फारसी शब्द है हिंदू, जो जो सिंध नदी है उसके नाम पर सिंधु से हिंदू बना। तो जितने भी लोग इस तरफ, सिंध के इस तरफ थे, सबको हिंदू बुला दिया, और इस धर्म को मानने वाले सबको हिंदू धर्मांब धर्म वाले बता दिया गया। लेकिन ये धर्म का वैसे तो अनाम धर्म है, कोई नाम ही नहीं है। फिर भी अगर नाम रखा जाए तो इसका नाम सनातन धर्म, कुछ सैकड़ों सालों से तो नाम इसका सनातन ही धर्म पड़ा। सनातन धर्म जिसको हम लोग जिसका हम लोग अनुसरण करते हैं, जिस धर्म में हम लोग पैदा हुए, और उसी के मूल्यों में जिए हैं, उसी के हिसाब से, उसी के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए हम लोगों ने अपना एक समझ बनाया है जीवन के बारे में। फिर भी एक, जिसको कहते हैं कि एक साथ सारी बात समझ में आ जाए, तो इसका प्रयास हमने किया कि जो 9 दिन की जो चर्चा हुई मानस को लेकर के, उसका सार हम आपके सामने रखें। और उसको फिर आप अपने बच्चों के साथ और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये तो ऐसी बात है कि अपने घर परिवार में भी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको भी समझ बने कि आखिर ये सनातन धर्म है क्या। हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आखिर किस दिशा में चल रहे हैं, हमारा आधार क्या है, हमारा पुरातन आधार क्या है। तो वह तो सनातन धर्म है, तो उसकी समझ बन जाए। तो फिर हमने ऐसा, हमको आभास मिला ईश्वर कृपा से कि ये पूरी बात को हम जो आपके सामने रखें, तो उसको एक वीणा के रूप में रखें। जैसे भगवती सरस्वती के हाथ में वीणा होता है, ऐसे ही सनातन धर्म का यह वीणा, ये कैसा लगता है वो देखिए। हमने हाथ से ऐसे बना दिया ताकि बस आसान हो समझाना। तो ये सनातन धर्म का वीणा स्वरूप है, शारदा का वीणा स्वरूप। और ये परम पूज्य मुरारी बापू जी से प्रेरित है। उन्होंने वीणा शब्द का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो 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 बातें उन्होंने कही, वो सारी बातें इस रूप से हमारे मन में अंकित हुई, लगा हमको। अच्छा, सबसे पहले सनातन का अर्थ, सनातन शब्द का अर्थ। तो सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा से है, सबके लिए है, जो सार्वभौम है, जो किसी टुकड़े में नहीं है। सनातन जिसका कोई कालखंड, देशखंड नहीं है। ऐसा नहीं कि इस समय में ये है, इस समय में ये नहीं रहेगा या नहीं था, या इन लोगों के लिए तो सनातन है, उनके लिए नहीं है।
सनातन शब्द सब पर एप्लीकेबल है। जो कोई, जैसे चालीसा में ये शब्द आता है, जो कोई, जो जो शब्द जो है वो सनातन शब्द है। वो सार्वभौमिक है, आकाश के रूप से है। विस्तार, उसका विस्तार है। जी। देखिए, अब यहाँ देखिए कि ये सनातन का वीणा है, ऐसा सोचिए ये वीणा है। तो वीणा में ना दो तंबूरे होते हैं, बड़े बड़े तंबे होते हैं। एक बड़ा तंबा, एक छोटा तंबा। बड़ा तंबा ईश्वर, छोटा तंबा जीव। जीव और ईश्वर। और जो पूरे वीणा की जो का जो का जो लकड़ी और जो पूरा वस्तु है, जो प्रकृति जिससे बना है वीणा, वो है सीता। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति सीता इससे बनी है। देखिए, जब ब्रह्म भी, जब तक मूल प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं तो ईश्वर नहीं बनेंगे। ब्रह्म में मन नहीं होता। ईश्वर, ब्रह्म जमा मन, मन, वो बन गया ईश्वर, है ना। तो ईश्वर जो होता है उसके पास मन होता है, तभी तो वो सबको जान पाता है। तभी तो वो प्रज्ञ है, तज्ञ है। वो जानता है, जानता है कैसे है? मन से। वो मन कहाँ मिला उसको? प्रकृति से। वो उसके प्रकृति का अंश है। तो तब वो ब्रह्म ईश्वर बन गया। और जीव जो है वो, हम सब जीवधारी देहधारी जीव बन गए। ऐसा कोई कहे कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते, तो उसको लिए कहेंगे कि वो अस्तित्व है। बड़ा तुम्बा अस्तित्व है, और जो छोटा तिम्बा है वो व्यक्ति है। वह अस्तित्व है, और अस्तित्व का जो व्यक्तित्व है वो एक एक व्यक्ति है। व्यक्ति बड़ा सुंदर शब्द है। अंग्रेजी में इसको पर्सन कहते हैं, पर्सन। लेकिन पर्सन से भी ज्यादा सुंदर शब्द व्यक्ति है, एक्सप्रेशन। एग्जिस्टेंस उसका एक्सप्रेशन, अस्तित्व उसका व्यक्तित्व, उसका व्यक्त होना, व्यक्ति। तो ये दो तुम्बा हो गए। बीच में तो सीता जी, पूरी की पूरी वीणा सीता माँ है। इसके बाद इस वीणा में ये चार तार हैं। वो तार कौन से हैं? वो है सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा। सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा शास्त्र सिद्ध है। इसी के लिए इन चारों के लिए चार चौपाइयां बापू ने चुना, और हमने आपके साथ शेयर भी किया पहले। दोबारा फिर से शेयर कर लेंगे। तो वो चार चौपाइयों का जो सार है, वो ये चार तारों के तरफ इंगित करता है। हम्म? और ये चार तार, दोनों तरफ में ब्रिज होता है। तार तो नहीं तो चिपक जाएंगे वीणा के साथ। तो दो ब्रिज, उससे ये तार दो दो छोर को दो छोरों पे बंधते हैं। तो ये जो सेतु है, दो सेतु। तो पहला सेतु है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। दूसरा सेतु है थैंक यू, धन्यवाद। पूरा मानस, जब जब महादेव पार्वती को कैलाश पर मानस सुनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले पार्वती कहती है कि प्रभु आप हमें सुनाइए राम कथा। राम ये कौन है? ये कैसे ब्रह्म है? हमें बताइए इस बात को। तो शिव जब इसको कहना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ऐसा कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, तुम धन्य हो यार। तुम धन्य के भागी हो कि तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा जिससे सबका कल्याण हो जाएगा। तो थैंक यू से शुरू होता है। और जब पूरी कथा खत्म होती है, तो वही पार्वती शिव को कहते हैं, मैं कृत्य कृत्य हो गई। ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। ये दो ब्रिज हैं जिसके ऊपर ये तार जमेंगे। और इसके बाद इस तरह से चार जो है, पांच एक तरफ में वो होते हैं टाइट करने वाले, उसको कसने वाले तारों को। अगर उससे तार कसेंगे नहीं, संगीत निकलेगा नहीं। तो चार कौन से कसने वाले हैं? सबसे पहले हैं राम। राम का अर्थ है आनंद।
कोई भी काम कर रहे हैं वो आनंद के तरफ, आनंद से प्रेरित होकर के। राम। हाँ, और ये सारी बात जो हम यहाँ कह रहे हैं सबकी चौपाइयाँ हैं। हम तो यहाँ पर बिल्कुल सार में कह देते हैं, बाद में दिल करेगा कभी आप सबका तो हम लोग चौपाई बाई चौपाई भी चल सकते हैं इन बातों को कैसे कहा गया। लेकिन संक्षेप में बालकांड में जाएंगे, और जहाँ ये चारों भाइयों का जन्म हुआ है और वहाँ पर वशिष्ठ इनका नामकरण करते हैं, तो वहाँ पर इनके नामों के अर्थ बता दिए हैं कि इसलिए मैं इनका नाम यह रख रहा हूँ। तो राम के लिए इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये तो सबके आनंद, सबके आनंद हैं। तो ऐसे इनका नाम पड़ेगा राम। राम का अर्थ ही होता है आनंद। दूसरी जो गुंडी है वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है वह जो धारण करे। धारण का अर्थ यहां पर हमने सेवा से लिया। देखिए, धारण धरती की तरह कोई खड़ा है, उसके पैरों के नीचे का जो जमीन है, हम किस तरह किसी को धारण करते हैं, यह धर्म का अभिन्न अभिन्न स्तंभ कह लें है कि हम कैसे किसी की भूमि बने, किसी की कैसी सेवा करें कि वो खड़ा हो पाए। हाँ ठीक है, हम अस्पताल नहीं बना सकते, तो हम लेकिन किसी मरीज की सेवा तो कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, किसी बच्चे की फीस तो दे सकते हैं। हम कोई अन्नदान का कोई बहुत बड़ा आश्रय नहीं बना सकते, तब भी किसी एक को कभी खाना तो खिला सकते हैं। अपने हमारी क्षमता के अनुसार हम किसी के लिए क्या कर पा रहे हैं, हम किसी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसकी भूमि बन जा रहे हैं, किस प्रकार से हम उसको सहारा दे जा रहे हैं, कैसे उसको धारण कर लेते हैं। लक्ष्मण। भरत, भरनाथ भरत, जो भरण पोषण करे वही भरत। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु जमा अघ्न, जो शत्रुओं को नाश करता है। जो शत्रु को नाश करता है वो शत्रुघ्न। एक एक स्टेप आगे जाते हैं तो जो शत्रुता का ही नाश कर देता है, शत्रुता का नाश करने वाला शत्रुघ्न, वो एक अलग गुंडी। हाँ, हमने शत्रु पे विजय प्राप्त कर लिया, वह एक बात है, लेकिन मन में शत्रुता का लेश तो रह ही गया। तो शत्रुता तक नाश हो जाए, वो एक शत्रुघ्न। ये चार भाई, और वहीं पे हनुमान जी। हनुमान जी तो निरहंकार हैं, समर्पण मूर्ति, और बिल्कुल निरहंकारी, ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। और वैसे वो प्राण शक्ति भी है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह राम काज में केंद्रित हो जाए, वो अटेंशन, जो हमारा जो चेतना है, ऊर्जा है, समय है, जो हमारे पास है, जिसके हम लायक हैं, वह सब कुछ राम काज की तरफ केंद्रित हो जाए। इस केंद्रीकरण को, इसको हनुमान कहेंगे। ये प्राण शक्ति, ये निरहंकारी प्राण का केंद्रीकरण राम काज में, हनुमान समर्पण भाव से। दूसरी तरफ भी दो गुंडी होते हैं, वीणा को आप देखेंगे तो एक उसमें वेद, वेद के साथ सारे वैदिक वांग्मय, उसके साथ जितने भी शास्त्र हैं, आगम निगम पुराण, सब उसमें आगे कि हम जो भी कुछ करें वो उसका कोई शास्त्रीय आधार तो हो। बिल्कुल मनमत से काम ना किया जाए। मनमत से काम करेंगे तो वो काम कई बार अधार्मिक हो जाएगा। तो इस लेकर के आप देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत जो है, श्रीमत उसी को वेद कहते हैं। मन मत से ये वीणा, धर्म की वीणा नहीं बजाई जाती, तो वो वेद हो गए। और दूसरी घुंडी जो है वो साधु पुरुष का है, तो वेद हो गए। लेकिन वेद और व्यवहार, इसके बीच के सेतु कौन है? साधु।
वेद में लिख दिया, शास्त्रों में ये चीज लिख दिया, और आज मेरी ये समस्या आ गई, मैं इसको कैसे करूं? तो उसको बताने वाला जो है वो साधु पुरुष है। गुरु गुरुजन कह दें, साधु पुरुष कह दें, ऐसे ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्रोत को साधु पुरुष कह दें, साधु कह दें, तो वह भी एक धर्म की घुंडी है। इसके बगैर ये बिल्कुल अंधे की लाठी बन जाएगी, पूरी वीणा बजेगी नहीं। ऐसे ऐसे करके ब्रास की तारें लगी रहती हैं इस तरह से। वो 10 हैं, ये 10 पर्दे हैं। ये मनुस्मृति में, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें मनु महाराज ने इसको धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण, धृति, धारण करने की शक्ति। धारण, होल्ड करना, कोई चीज हाथ से बिखर जाए नहीं, होल्ड करने का नेचर। और हमारा नेचर है भी, आप देखें, नेचुरल नेचर धृति का है, पकड़ने का, संभालने का। धृति को का दूसरा शब्द संभाल भी कह सकते हैं, संभालना, ये लक्षण है। दूसरा, क्षमा। क्षमा, क्षमा के बगैर धर्म की वीणा बजेगी नहीं, क्योंकि हम लोग के मन में सबके प्रति कुछ न कुछ, कई कई बातें रहती हैं, और नेगेटिव बातें तो खास करके चिपकती हैं हमारे मन से। तो उन सब को, उन सब व्यक्तियों को याद करके, क्षमा करके, और स्वयं को भी क्षमा करके, और क्षमा याचना मांग करके हल्के हो जाना, फ्री हो जाना। एक तो ये बात। और क्षमा के साथ साथ ही बात आ जाती है कि जब आपने क्षमा किया, तो वहां स्वीकृति, स्वीकार करना, वो धृति का भी अंश है, क्षमा का भी अंश है। स्वीकार करने की वृत्ति, ये भी धर्म का लक्षण है। तीसरा है दमः। दम का अर्थ तो होता है दमन, दबाना। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये होगा विकारों का दमन, है ना। इस तरह से जो चीज अपने लिए अच्छा नहीं है, उसका दमन कर देना। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत ही अहिंसक रूप से नहीं विचार करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक दमन करना है। जिससे जैसे हम लोग, जैसे एक छोटे बच्चे के ऊपर शासन करते हैं, तो उसका दमन तो करते हैं, उसको ना तो बोलते ही हैं, लेकिन वो प्रेम सहित ना होता है। बच्चा भी समझ समझ जाता है जब बड़ा होता है कि वो प्रेम से ही कहा गया था। तो ये दमन। आस्तेय, आस्तेय का अर्थ होता है अचौड़िय, चोरी नहीं करना, चोरी किसी का सामान ना लेना, मन से भी चोरी नहीं करना। किसी के घर जाते हैं, कोई अच्छी चीज रखी होती है, दिल में रहता है काश ये मेरे पास भी होता है, ऐसे ही सुंदर चीज, या ये सुंदर कपड़ा, ये सुंदर बैग। ऐसा मन से भी ना करना, आस्तेय। पांचवा है शौच। शौच का अर्थ होता है बाहरी शारीरिक सफाई, मानसिक पवित्रता। सफाई और पवित्रता दोनों शौच में आते हैं। मन की पवित्रता और बाहरी सफाई, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल आलस नहीं करना है शौच आदि में। और ना ना सिर्फ अपने शरीर की, पूरे अपने वातावरण की, अपने अपने घर की, अपने बिस्तरे की, अपने काम करने के टेबल, रसोई की, टॉयलेट की, शौच, सफाई, ये स्तंभ है। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों के ऊपर में कंट्रोल, उसके ऊपर शासन, इंद्रिय निग्रह। बापू ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया, कहा इंद्रिय निग्रह ना कह के इंद्रिय अनुग्रह कर दे। इंद्रियों का अनुग्रह, कि इंद्रियों को हम इतने प्यार से मना लें कि उनको श्रेष्ठ चीज उनके भोग के लिए दें। हमारी आंखें हैं, वो तो देखेंगी। अब हम उनको उनको इतने प्यार से, उनको कूड़ा करकट ना दिखवा करके अच्छी चीजें दिखवाएं, अच्छे किताब दें पढ़ने के लिए। कान से निंदा आदि ना सुनवाएं, लेकिन कान से अच्छी बातें सुनवाएं। भोजन, अच्छा भोजन, स्वाद अच्छी चीज की, जो अस्वस्थ, स्वास्थ्य को हानि करने वाली वस्तुएं हैं, उनके तरफ में ना जिह्वा को दौड़ाएं। पर अपने मन को, अपने इंद्रियों को इतने प्यार से
उनको, उनके ऊपर हम अनुग्रह करें कि वह अच्छी चीज, जो श्रेयस है, जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसके तरफ वो जाए। उसको हम लोग इंद्रिय निग्रह कहते हैं। फिर भी यह हमारे धर्म का एक पर्दा तो है ही है। अगर इंद्रियों पर निग्रह नहीं होगा तो फिर सोच लीजिए वीणा से कैसी संगीत उत्पन्न होगी। सातवां, धी। यहाँ पर धी का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक। धी, जिसके लिए हम लोग कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारे धी को आप अ, रास्ता दिखाते हैं, मार्ग देते हैं। फिर हो गया विद्या। अब बिना विद्या तो काम चले ना, धर्म में विद्या। अब यहाँ पर विद्या का यहाँ पर विशेष अर्थ है सा विद्या या विमुक्ति है। वह विद्या जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, फ्रीडम की तरफ ले जाए। वह विद्या जो हमें बांधे ना, ऐसी श्रेष्ठ विद्या। बट यहाँ विद्या में जानकारी को भी विद्या मानेंगे, ज्ञान को भी विद्या मानेंगे। वहां पर स्वाध्याय जुड़ जाएगा। जो स्वाध्याय से हमको विद्या मिलता है, वो सारी विद्याओं को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। विद्या हमें जानना तो जरूरी है। अभी भी जो हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं वो विद्या ही तो है। इसके बगैर कैसे धर्म खड़ा होगा? एक दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे को बताए, यह जानकारी तो हो। फिर है सत्यम। तो एक तो सत्य तार में है, एक सत्यम यहां पर आ गया। तो जो तार वाला सत्य है, वो परम सत्य की बात वहां पर हो रही है। जो सत्य, जो आत्म तत्व का सत्य है, जगत या माया आदि का जो एक माया जनित एक जो इसकी गति है, जो ये परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है आदि, इस प्रकार का जो सत्य है, उसको वहां पर लिया गया, जिसको हम कहेंगे वैश्विक सत्य या महासत्य, परम सत्य आदि। और यहाँ पर जो सत्यम दोबारा फिर से आया है, ये हमारे व्यवहार में सत्य हो, वाणी सत्य हो, मन सत्य हो, आचरण सत्य हो, सत्यता हो, झूठपना ना हो, दिखावा ना हो, हिपोक्रेसी ना हो। इसको भी यहाँ पर धर्म का एक पर्दा माना। और 10वां है अक्रोध। अक्रोध, अ, शांति नहीं, शांति तो है ही है, क्रोध उत्पन्न ही ना हो, ऐसी अवस्था। ये अभ्यास से ही ये अवस्था बन सकती है। बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्रोध आए ही ना, उठे ना क्रोध। वो तभी नहीं, वो वो क्रोध, अक्रोध की अवस्था तभी बनेगी जब प्रेम, करुणा, इसकी साधना गहरी होगी। जब उसके तार अधिक झंकृत होंगे तो क्रोध कम उत्पन्न होता। क्रोध हमेशा दूसरे पे उत्पन्न होता है, अपने पे कभी क्रोध नहीं आता, दूसरे पे आता है। तो जैसे जैसे दूसरे से, दूसरे का भान मिटेगा, या ये दूसरा भी मेरा अपना ही है, ऐसा जब महसूस होने लगेगा, तब भी अक्रोध की अवस्था बनती ही चली जाएगी। लेकिन वो कैसे क्या बनेगी वो तो विलग विषय है। अभी के लिए तो यह कि ये 10 तो इसके पर्दे हैं झंकृत करने के। तो इस प्रकार से यह एक वीणा, और इस वीणा से अलग अलग हम लोग, अलग अलग गीत, अपना जो हमारा जीवन है वो एक गीत है जो इस वीणा से बज रहा है। तो इस वीणा से अलग अलग गीत बनेंगे, बजेंगे, बनेंगे, निकलेंगे। लेकिन वो गीत सुरीला तभी होगा जब उसके ये समझ, इस समझ के साथ जब ये गीत बजाए जाएंगे, तभी वो गीत, कहने का मतलब तभी हमारा वो जीवन धर्म संगत होगा, धर्मशील होगा। धार्मिक नहीं, धार्मिक तो कोई भी बन जाए। एक टीका चंदन लगा लिए, भस्म लगा लिए, एक रंग के कपड़े पहन लिए, एक तरह के कुछ रुद्राक्ष वगैरह पहन लिए, कुछ अगरबत्ती घुमा लिए, दिया घुमा लिए, धार्मिक कहलाएंगे। फोटो के सामने में कोई चालीसा वगैरह पढ़ लिए, मंदिर चले गए, बहुत हुआ बात। कभी व्रत भी रख लिया तो धार्मिक कहलाने लग जाएंगे। धार्मिक नहीं, लेकिन धर्मशील होना, धर्म संगत होना, धर्मशील होना,
धर्म के साथ धर्म लय होना, धर्म के साथ ट्यून में होना, बिल्कुल रेजोनेंस में होना, तो वो तभी हो पाएगा जब हमको अपने इस वीणा की ऐसी समझ होगी। और इन सब का जैसे कोई वीणा सीखेगा, सीखेंगी, कोई सितार सीखते हैं, तो उनको ये समझ बनानी पड़ती है और फिर अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के वो संगीत बनती है। हमें भी इसका पूरा समझ जब बन जाएगा, और जब हम इसके बाद हम इस पे अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो जीवन संगीत है वो धर्ममय होता है। जिसके साथ साथ एकदम ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करें वह प्यार से करना शुरू करें। लेकिन ये हमको लगा जैसे कि ये याद रखना आसान होगा कि ये हम्म। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये वाले तारे टाइट हमारी ठीक है कि नहीं, आसानी से हम्म। याद रहेंगे ना। चारों भाई हनुमान जी, इधर वेद और साधु, हम्म। सत्य प्रेम, सत्य प्रेम करुणा अहिंसा, ये चार तार, ग्रेटिट्यूड, है ना, ये ब्रिज हो गए। और बाकी ये 10 लक्षण, धृति क्षमा दमा अस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, इति धर्म 10 लक्षण। श्लोक में थोड़ी हम्म। सी कोई शब्दों की संधि वगैरह होगी। और और ये याद रहे कि वह जो वीणा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम हम्म। भगवती से विलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। हमारा जो मन है उसकी लिमिट हम्म। से भगवती स्वयं है, मूल प्रकृति। हम्म। प्रकृति से हम्म। ही मन मिला है, उसके बगैर हम हम्म। कुछ सोच ही नहीं सकते। ये शरीर राइट। प्रकृति, प्राण प्रकृति, सब कुछ प्रकृति, प्रकृति जन्य है, हम्म। इंक्लूडिंग ईश्वर। हम्म। ईश्वर को भी एक विशेष पुरुष पतंजलि ने कह दिया है। तो हम्म। अ, तो यहाँ ईश्वर, यहाँ जीव, कि हमने इसमें ये हंस भी बना दिया, साक्षी भाव है। ये हम्म। साक्षी भाव है, हंस वृत्ति है, वही इन दिनों में उस पे ही चर्चा हो रही थी। और प्रेम तो यहाँ पर एक तार है ही है। तो पहले भी हमने शायद इस बात को कहा था कि हम उस प्रेम तक पहुंचे कैसे, बने हमारे हृदय में वो प्रेम प्रस्फुटित कैसे हो, कैसे जगे। तो एक तो यह बात है कि हम लोग अगर ये दो सेतु की सेवा करें, सिर्फ ये दो सेतु ठीक करें, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, हमारे पास हम कृत्य कृत्य हों कि हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या ईश्वर ने ना दे दिया हो। तो देह प्रेम, देह भक्ति शुरू करें। देह प्रेम नहीं, देह भक्ति। यह जो देह है, नहला तो देते हैं लेकिन प्रेम नहीं, माने साबुन ऐसे ऐसे लगा दिए तो ये नहीं विचार कर रहे होते कि ये मेरा शरीर है, इस पे साबुन लग रहा है, फिर धो रही हूं मैं उसको, बाल हैं शैम्पू कर रहे हैं, प्रेम, बाल्टी से पानी डाल रहे सर पे, प्रेम। अब देह प्रेम जब होगा, तो आप ये देखिए, इंद्रिय प्रेम नहीं कह रहे हैं, देह प्रेम। तो जब देह प्रेम होगा तो क्या होगा, अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, तो इंद्रिय कह भी रही है कि इंस्टा देखो, लेकिन उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने देह से प्यार है। देह की भक्ति, देह भक्ति। खाने में कुछ अगड़म बगड़म आ गया तो इंद्रियां तो कहेंगी ये रसगुल्ला खा लो, लेकिन मुझे मोहब्बत तो देह से है। तो जब प्यार होता है तो उसमें सैक्रिफाइस होता ही है। कोई छोटे बच्चे से प्यार करते हैं तो देखिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो देह से प्रेम रहेगा तो इंद्रियों इंद्रियों को बहुत प्यार से कह पाएंगे कि भाई ये बात बनेगी नहीं, मेरा जो बिलवेड है उसको ये चीज चुभ जाएगा, दुख दे जाएगा। और हम तो आगे चल करके यहाँ तक भी कहेंगे कि व्यायाम करना भी देह प्रेम है, व्यायाम। अब उसमें इंद्रियां, हमारे हमारा जो प्रमाद है, आलस्य, वो भी मन का एक, शरीर नहीं थका होता है, शरीर को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होता है। माइंड जो है वो भी तो एकादश इंद्रिय है, वो कहेगा अरे जाने दो, कल से करेंगे, 6 फरवरी के बाद से करेंगे, 14 के बाद, शिवरात्रि के बाद से करेंगे, सर्दियां ठीक होंगी तब करेंगे। और देह कलप रहा है कि मुझे थोड़ा व्यायाम मिल जाए, थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ा प्राणायाम से मुझे और ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़ा और प्राण मिल जाए, मैं खुश हो जाऊं, ऐसा देह चाहता है। तो मैं उसे दूं, उसकी सेवा कर दूं, प्यार से, अपने देह की बात कर रहा हूं। जैसे अपने शरीर से, अपने देह से भक्ति और प्रेम हो जाएगा, देह से, बस तुरंत
वही प्रेम, उसी प्रेम का सैपलिंग लगना शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारे अगल बगल हैं उनके साथ प्रेम, समाज के साथ प्रेम, देश के साथ प्रेम, देव के साथ प्रेम, धर्म के साथ प्रेम, अपने मार्ग के साथ प्रेम, फिर वो प्रेममय, प्रेम की धारा बह जाएगी। लेकिन प्रेम की धारा वैसे बहती नहीं है जब तक वो शुरू न की जाए कहीं से। तो शुरुआत सबसे आसान है अपने देह से, भक्ति करके उसको शुरुआत करना। इसका आधार भी, इसका आश्रय बापू ने स्वयं दिया है, तभी हम ये कह रहे हैं। उन्होंने ही ये कहा, देह भक्ति की बात तो हम, उन्होंने तो कह दिया, हमने उसको और थोड़ा सा और इलेबरेट कर दिया। और हमने ये पाया कि वह हमारी भक्ति की पहली सीढ़ी हो सकती है। कई बार दिल में वो प्यार ही नहीं उठता है ठाकुर जी के लिए, भगवती के लिए, हनुमान जी के लिए, उठता ही नहीं कोई। ठीक है, मूर्ति रखी उसकी, हम कुछ कर लेंगे, कुछ अगरबत्ती जला लेंगे, उतना ही कर पाते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं उमड़ता है। तो हम ये पाते हैं कि हमको अपने स्वयं के लिए भी प्यार नहीं उमड़ा हुआ रहता है। तो यह बात भी एक बात कहनी थी कि यह, एक तो ये वीणा का समझ, और एक यह प्रैक्टिस, इसको हम लोग को शुरू कर देना पड़ेगा। एक तो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू की प्रैक्टिस,